उनका वो सबमिट के वक्त थोड़ा दिक्कत हो गया। मतलब उनको भी पूरा आता था, बट वो थोड़ा अंतराय की वजह से एक दो नंबर उन, चले गए। उनके अच्छा। मतलब उन्होंने उनको तो आंसर सबका पता होते हुए रिवीजन भी भी करा। गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, उनको कितने आए? उनको 17 या 18 कुछ तो आए। 17 17 18 18, नंबर, ऐसे नहीं 18 है कुछ तो। आया होगा। उनके लिए, उनको वो होता ना कि आंसर पता था तो नहीं मिला, ऐसे। हाँ। चलो कोई नहीं, पर अच्छे आए हैं मार्क्स। उनको भी अच्छे आए। करेक्ट। हमें एक आध बार तो आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। इतना टेंशन ले रही थी, अभी अच्छे मार्क्स, अभी आराम से जाके घूम के आ सकती हूँ, नहीं तो मुझे यही था कैसे होगा क्या होगा। ओहो, तो फिर मुझे पेपर हार्ड निकालना पड़ेगा आपका, नहीं मैम। ताकि आप टेंशन लो और पढ़ाई करो। नहीं, एक्चुअली कम मार्क्स आ जाते हैं, मन ही नहीं होता फिर। हम आप नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा है अच्छा है। ऐसे ही मार्क्स मिलाते रहो, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको आउट ऑफ मार्क्स आए सबको। हाँ। सोचिए अगले पेपर में आपको 20 आउट ऑफ 20 आपको भी आए। सिमर का तो रियली वेरी गुड। और सुमन जी के भी बहुत अच्छा है मैम, बहुत मैं खुश थे मैं वो। तो सुमन जी के कितने मैं आए? तो शॉक्ड हो गई। सुमन जी के 16। उनके भी ऐसे ही थे। हाँ तो अच्छे, मतलब 15 अबव ही है सारे। हाँ। हाँ नहीं तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। श्रेय को तो आज याद दिलाया हमने कि आज टेस्ट है, फिर उसने आके 10 ऐसे ही ले आया वो। क्या करता है वो? 10 बिना पढ़े। मतलब बिना पढ़े 10 भी अच्छा है मैम, नॉट इवन अ सिंगल क्लास ही अटेंडेड। अच्छा, पर कर लिए उसने। हाँ आ गया बेचारा टाइम पर। मैम, मुझे लगता है कॉल वापस कर सब वो करके। कॉमन लिंक पे चले गए रहेंगे, आप एक बार लिंक डाल दो ग्रुप में। मैंने मैंने डाला, मैंने रिमाइंड किया डाला उनको। है, ठीक है कोई नहीं। ओके ओके। जी। आने दो सबको, क्योंकि आज तो मुझे निर्जरा के 12 भेद ये पूरा करना है। आपका ये पूरा पोर्शन खत्म करके फिर आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की भी मैं एक भेज देती हूँ आपको। थियरी ऑफ कर्मा के 2 यूनिट पर ही आपका टेस्ट और प्रेजेंटेशन होगा, और मेटाफिजिक्स पर भी दो, चारों यूनिट का होगा। मैम बट 17 के बाद ही होगा ना? क्यों? 17 के पहले क्या है? मैं नहीं हूँ इसीलिए। नहीं, 17 के बाद आउट ऑफ ही स्टेशन है, मैं लेने का दुबई जा रही प्रयास हूँ। करूंगी। आप कब से नहीं हो? आज आज रात को जा रही हूँ मैम, अभी 10 बजे निकल जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई नहीं। वैसे भी 13 तारीख तक तो मेरे पेपर है, तो 13 तारीख तक तो रुक जाते हैं, 17 तक रुक जाते हैं, तब तक हम बाकी का कवर कर लेते हैं। ठीक है मैम, बिकॉज हाँ मेन क्या उधर व्हाट्सएप भी नहीं चलता, और ऐसे कुछ भी इम्पोर्टेंट होता आप मुझे मेल भेज देना। हाँ, आप 17 को आ जाओगे ना? मैं ऐसे 15 को आ जाऊंगी रात को, हाँ। बट सेटल होते होते वो अच्छा, 15 को आ जाओगे ना? 15 रात, तो 15 17 रात को आ 17 को जाऊंगी। देखेंगे, 17, क्योंकि 18 19 20 3 दिन वापस हॉलीडेज आ जाएगा, तो सीधा ओके, तो बिकॉज मैम 21 क्या को 16, जाएगा। 16 और 17 क्या हमारे ननंद की शादी है, नहीं तो तो उधर 17 को जाएंगे एक डायरेक्ट। काम करेंगे हम। ओ, 17 को शादी है? क्योंकि 17 को नाइट हाँ, ट्रेवलिंग मेरी है, तो मैं सोच रही थी कि 17 को एक टेस्ट ले लूं और एक 21 को रखूं। बिकॉज हम डायरेक्ट उधर से ही जाएंगे, मेरी बुक्स भी सब घर पे रहेगी, कैसे हाँ नहीं करूंगी? कोई नहीं, कर्मा वाली कर लेंगे हम। 18 20 के बाद रख दो ना मैम, या 18 के बाद। 18 19 20 तो हॉलीडेज है, तो तो उसमें 21 को रख देना। ठीक है, 21 और 21st। क्या 22। नहीं, 21 और 22 2 दिन में दो टेस्ट होंगे आपके, एक थ्योरी ऑफ कर्मा का और एक मेटाफिजिक्स का। नो मैम, ओके, मैम बैक टू उस दिन बैक। मैं, प्लीज 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 मैम, उस दिन शादी है, मैं यहाँ बैंगलोर में भी नहीं हूँ। तो कब है, आप कब रहोगे फ्री? मैम मैं 18 से लेकर के तो 9 7 मई तक नहीं हूँ। हाँ तो आपके तीन पेपर में शादियां आपको हैं। टेस्ट नहीं देना क्या? मैम क्या करूँ, 3 शादियां हैं, तो एक नहीं तो मायरा टेस्ट है, आप दो। मोबाइल से दे सकते हो ना, टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम अगर नेटवर्क रहा तो मैं 100% दे दूंगी, मैं 100% हाँ दे नहीं नहीं, दूंगी, पर नेटवर्क नहीं नेटवर्क रहा रहा तो। या नहीं भी रहा ना, इंदिरा जी आपके लिए मैं उस समय अगर नेटवर्क रहा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपकी हाँ ऐसे ही टेस्ट है ना, मैं फिर आपके लिए मुझे अलग से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, देखो आप। मैम, नहीं मैं कर लूंगी, पर मैं करूंगी कैसे, मतलब अगर नेटवर्क रहा तो तो 100% थोड़ी अगर कर ऐसा लूंगी किया मैं। तो चलेगा क्या कि इन दोनों दिनों में हम टेस्ट रात में रखें, ताकि पर रात में भी तो फंक्शन होते हैं। हाँ मैम, संगीत तो रहता आप है।
नहीं, वही तो शादी। आप टाइम बता दीजिए कि 21 के, भले ही 21-22 को नहीं लेंगे, लेकिन हमें अप्रैल में ही लेना पड़ेगा क्योंकि मई में आपके पेपर है, मई या जून। इंदिरा जी, शादी का कौन सा डे नहीं है ना, वो डेट्स आप मैम को मैसेज कर जो 2-3 डेट, तो उसमें से मैम रख देंगे। हाँ, आप आपके जिस दिन ठीक है। फंक्शन नहीं रहेंगे ना ज्यादा, जो मेन मेन हाँ, फंक्शन या है। आपको जो लगे कि मैं ये फंक्शन स्किप कर सकती हूँ, वैसे आप डेट्स मैसेज कर दो। ठीक है मैम, मैं देख लेती हूँ सारा दोनों देख तीनों लेना। कार्ड्स करके। हाँ, मुझे बता हाँ। देना, तो फिर जो जो राइट जिसमें राइट। आपके फंक्शन रहेंगे वो डेट्स छोड़कर हम फिर एग्जाम ले लेंगे आपका। हाँ हाँ, ठीक है मैम। ठीक है। पर दो शादियां, एक मायरा, तीन शादी मतलब तीन जगह है मैम, तो तो और आप ये अप्रैल में रहेगी, मई में नहीं है मैम, टेस्ट तो अप्रैल में ले रहे हैं। हाँ, हाँ क्योंकि मई हाँ। में ना, एक्चुअली मई में आपको एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए 15 दिन खाली रखने हैं। पिछली यस बार नहीं मैम जैसे यस। आपका एंड तक हम नहीं कर सकते, एंड तक प्रेजेंटेशन, एंड तक टेस्ट, फिर आपको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता, तो यस इसलिए मैम। मई में नहीं ले सकते। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मई के सेकेंड या अलका थर्ड जी, वीक आप में। 17th 18th को दे सकते हो क्या, तो मैं टेस्ट दे करके चली जाऊं। देखो, इंदिरा 18 जी, से, 18 को दे सकती हूँ, चाहिए तो 17 नहीं होगा। अरे पर 18। 17 को, 18 19 20 मैं खुद यहाँ भी नहीं हूँ, और 18 19 20 ओके ओके हॉलीडेज है कॉलेज के लिए। अच्छा। ओके। कॉलेज ही हाँ, बंद नहीं है तो 3 18 दिन। को भी मैं दे के जा सकती हूँ और आप आ जाओ, मतलब हम दोनों का प्रॉब्लम है तो हम दोनों मैनेज कर सकते हैं अगर 18th को होता है तो। 18 बट को मैं, कॉलेज छुट्टी है ना, कॉलेज कॉलेज मैम छुट्टी भी है नहीं तो है। है, वो और बात। दूसरी हाँ बात मैं खुद ट्रेवलिंग में रहूंगी। हाँ हाँ। 3 दिन में खुद नहीं हूँ, छुट्टी है तो आप देख ठीक है लेना, मैम। जैसे भी हो मुझे डेट्स हाँ, बता मैं देना। हम मैसेज कर देती हूँ कि मैं जी, मतलब कौन सा अगर, प्रोग्राम में स्किप कर सकती हूँ और नेटवर्क कहाँ पर पॉसिबल है, मैं वहां पे आकर के फिर मैनेज करती हूँ। तो हाँ मैं आपको ठीक है डेट ना, बता कोई देती नहीं। हूँ मैम। जी हाँ जी जी, आपका जैसे भी हो बता देना, तो फिर हम देख ठीक। लेते हैं। चलो ठीक है, अभी अगला टेस्ट टॉपिक। अभी रहेगी और असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस मैम। असाइनमेंट्स तो मैं आपको टॉपिक आज शेयर कर दूंगी, दोनों भी, थ्योरी ऑफ कर्मा भी और मेटाफिजिक्स भी। जो आपको टॉपिक है उसी के असाइनमेंट बनाना है, और उसी से रिलेटेड 5 5 क्वेश्चन में एज अ प्रेजेंटेशन आपको पूछ लूंगी। ठीक, वो एक ही असाइनमेंट से क्लास ही। में, वो सब हम एक ही क्लास में कर लेंगे, एक ही क्लास में सबका हो जाए ऐसा ही करेंगे, या फिर आधे पहले ठीक दिन है। करेंगे, आधे दूसरे दिन करेंगे, जैसा भी हो। ठीक। मैम कैसे करना है प्लीज मैम, क्या करना है मैम प्लीज। देखो, मैं आपको है ना आज एक चार्ट आपके लिए बनाकर रखा हुआ है मैंने 5 6 दिन पहले ही, कि किसको कौन से टॉपिक देने हैं, थ्योरी ऑफ कर्मा के और मेटाफिजिक्स के। वो आज मैं आपके ओके साथ मैम। शेयर करती हूँ, आपको टॉपिक मिल जाएगा। फिर उसके बाद ओके उसी मैम। से संबंधित आपको असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट लिखना है। ओके। और एज अ प्रेजेंटेशन जो आपने लिखा है या जो टॉपिक मैंने आपको दिया है, उसके कोई भी 5 ओके। प्रश्न मैं आपको पूछूंगी, वो आपका उसके जवाब आपको देने हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। ओके मैम। ठीक। ओके जैसे हमने मैम। लास्ट टाइम भी किया था ना, वैसे हाँ, ही सेम जैसे ना मैम। लास्ट टाइम किया था ना, बस एग्जैक्ट वैसे ही। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। मैम। हाँ, अभी ठीक। देखिए, मैम जैसे, आपने एक, मैम आपने कर्म ग्रंथ का भी क्वेश्चन बैंक भेज दिया क्या? किसका किसका? कर्म ग्रंथ का। थ्योरी ऑफ कर्मा का ना, उसके 2 यूनिट मैंने बनाए हाँ। हैं, 2 यूनिट भेज दो आपको, क्योंकि उसमें 2 यूनिट ये मैम के ठीक हैं है ना, मैम। मैम ने अभी उसमें नहीं ऐड नहीं, नहीं किए। क्वेश्चन बैंक। हाँ, हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक। बैंक में। हाँ, क्वेश्चन बैंक में 2 यूनिट के क्वेश्चन बैंक मैंने बनाए हैं, पर 2 यूनिट के मैम ओके के ओके। बाकी है। अगर आपको 2 यूनिट के चाहिए हो तो मैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। हम भेज ठीक है दीजिए मैम, मैम। वो कर दो। तो हाँ वो ठीक है, भेज मैं दीजिए, गूगल फिर ड्राइव पर मैम वो शेयर, पढ़ाएंगे तब उनके देख लेंगे हम। हाँ ठीक है, तो गूगल तो ड्राइव मैम पर मैं आपका आज वो भी शेयर एमसीक्यू कर। कब रहेगा? जी। आपका एमसीक्यू कब रहेगा? एमसीक्यू की वो तो जैसे इंदिरा जी का होगा वैसे, पर 21 अप्रैल के बाद ही होगा, अप्रैल एंड में ओके रहेगा। मैम। ओके ओके मैम। ओके मैम। हाँ, ठीक है। अभी देखिए, प्रतिसंलिलता, आज मैं आपका क्लास होते ही आपके गूगल ड्राइव पर दो आपके जो सब्जेक्ट्स है, थ्योरी ऑफ कर्मा और मेटाफिजिक्स के प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के, वो उसकी एक वर्ड फाइल भेज देती हूँ। और थ्योरी ऑफ कर्मा के 2 यूनिट का भी मैं क्वेश्चन बैंक भेज देती हूँ, बस आप चेक कर लेना है। वाह। ठीक, ओके और मैम, मुझे थैंक यू बता मैम। देना आया है या नहीं आया है। देखिए, ओके मैम। अब बाह्य तप में अगला आता है, वो है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का अर्थ होता है गोपन करना। गोपन 4 प्रकार से किया जाता है, किस किस का गोपन करना?
तो उसमें सबसे पहला है इंद्रियों का गोपन करना, फिर है कषायों का गोपन करना, फिर है हमारे योग जो है उनका गोपन करना, और फिर विविक्त शय्यासन, इसका गोपन करना। गोपन करना यानी उनको विषयों की ओर प्रवृत्त होने से रोकना। ठीक, जैसे इंद्रियों की प्रतिसंलीनता, तो इंद्रिय प्रतिसंलीनता का अर्थ क्या होता है कि जो हमारी 5 इंद्रियां है, उन 5 इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना, उनको विषयों में प्रवृत्त होने नहीं देना, उन पर कंट्रोल करना, ये है गोपन करना। ठीक, अब इंद्रिय प्रतिसंलीनता के 5 भेद होते हैं, क्योंकि इंद्रियां 5 है। जैसे पहली है श्रोतेंद्रिय प्रतिसंलीनता, यानी जो कान है, कान के विषय है शब्द, ऐसे शब्द जिससे राग और द्वेष बढ़े, उसमें वो शब्द कान पर भी पड़े तब भी उसमें हमारी प्रवृत्ति ना हो, उस प्रवृत्ति को रोक कर रखना कि कैसे भी शब्द आपके कान पर पड़े, इससे आपके आत्मा के परिणाम बदलने नहीं चाहिए। इसे कहते हैं श्रोतेंद्रिय प्रतिसंलीनता, है ना। नहीं तो किसी ने गाली दे दी तो हमारा तुरंत क्रोध बढ़ जाता है, वैसा नहीं। कोई गाली दे या कोई मीठे शब्द बोले, कोई मान दे या कोई अपमान करे, फिर भी आप उसमेर बहे नहीं, आपके आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर रहे, उसे कहते हैं श्रोतेंद्रिय प्रतिसंलीनता। ठीक, वैसे ही चक्षुरेंद्रिय यानी किसी का रूप देख लिया तो रूप में देखकर राग और द्वेष नहीं आना। कोई पूर्व जन्म का वैरी है, वो सामने आ जाता है, उसको देख लेते हैं तो तुरंत क्रोध के भाव बढ़ जाते हैं। कोई पिछले जन्म में जिसके साथ हमारे ऋणानुबंध के भाव है, उसे देख लेते हैं तो देखकर ही प्रेम उमड़ आता है। तो दोनों में भी, दोनों प्रकार के रूपों में भी समभाव रखना, ये है चक्षुरेंद्रिय प्रतिसंलीनता। ठीक, फिर है घ्राणेन्द्रिय। स्मेल कैसे भी आए, बहुत खराब स्मेल आ रही है तो नाक बंद करके सिकुड़ कर वहां से क्या करना, जल्दी जल्दी भागना, सहन नहीं हो रहा है। और बहुत अच्छी स्मेल आए तो वहां से धीरे धीरे चलना। अगर ऐसे करते हैं हम, तो हमने अभी तक प्रतिसंलीनता तब किया ही नहीं। चाहे कैसी भी स्मेल आए, ना उसमें राग रहे ना द्वेष रहे, ये है घ्राणेन्द्रिय प्रतिसंलीनता। फिर है रसनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता। कैसे भी टेस्ट हो, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे खराब लगता है, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा भाव ना हो। सभी प्रकार के जो टेस्ट है, सबके लिए समान भाव हो, सबके लिए मात्र खाने, शरीर का निर्वाह करना है उतना ही रहे। और स्पर्शनेन्द्रिय यानी किसी भी प्रकार का स्पर्श हो, उसमें राग और द्वेष के भाव नहीं होना। ठीक, ये है इंद्रिय प्रतिसंलीनता। तो दूसरा प्रतिसंलीनता कौन सा है, कषाय प्रतिसंलीनता, कि कषाय क्रोध का उदय होने वाला है और उस समय हमें समझ में आ रहा है, कभी कभी हमारा चिंतन चल रहा होता है और उस समय क्रोध का उदय हो रहा है, ये हमें महसूस होता है। उस समय हमारे चिंतन से उस क्रोध को निष्फल कर देना या मूल से उखाड़ देना, ये है क्रोध प्रतिसंलीनता। ऐसे ही होती है मान, माया और लोभ प्रतिसंलीनता। ठीक, फिर उसके बाद है योग प्रतिसंलीनता। 3 प्रकार के योग होते हैं, मन, वचन और काया। तो मन में अगर अशुभ विचार आ रहे हैं तो उनमें अशुभ विचारों को रोक कर हमारा चित्त शुभ और शुद्ध पर स्थिर करना, ये मन प्रतिसंलीनता है। वचन प्रतिसंलीनता, अगर मुख से हमें इतना क्रोध आया है कि मुख से गलत वचन कह सकते हैं, लेकिन उन वचनों को रोक कर वहां पर अच्छे विचारों को रखकर अच्छे वचनों को बोलना, वचन प्रतिसंलीनता। और काया प्रतिसंलीनता यानी कि अपने कछुआ कैसे होता है, अपने 5 इंद्रियों को संभाल कर रखता है, उनकी रक्षा करता है कवच से, वैसे ही अपने 5 इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त ना हो, इसके लिए काया की प्रवृत्ति रखना, ऐसी काया की प्रवृत्ति रखना, वो है काय प्रतिसंलीनता। फिर है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का अर्थ क्या है कि स्त्री पुरुष और नपुंसक आदि से रहित जो निर्दोष आदि स्थान है या निर्दोष उपकरण है, उनको स्वीकार करना। दोनों भी बातें देखो, विविक्त शय्यासन में स्थान और उपकरण, जो शय्या के उपकरण है, ऐसे उपकरणों को ग्रहण करना कि अगर स्त्री है तो वो पुरुष के स्थान में ना रहे और पुरुष के जो शय्या आदि के उपकरण है उसे ग्रहण ना करे। अगर पुरुष है तो वो स्त्री और स्त्री के जो स्थान, जहां पर स्त्री का आना जाना है वहां पर ना रहे,
और स्त्री के जो शैया आदि के उपकरण है उनको ग्रहण ना करे। इन दोनों को छोड़कर पशु और नपुंसक ज्यादा पर जहां पर अधिक प्रमाण में हो ऐसे स्थानों पर भी नहीं रहना। ठीक। ये है प्रतिसंलिलता। प्रतिसंलिलता के कुल 13 भेद है। कैसे? इंद्रियों के 5, इंद्रिय प्रतिसंलिलता के 5, कषाय प्रतिसंलिलता के 4, योग प्रतिसंलिलता के 3 और विविक्त शय्यासन, इसमें क्या आएगा? ये कितने हुए? 5, 4 और 3, 12 और विविक्त शय्यासन 1। ऐसे कुल मिलाकर 13 भेद हुए। ये है बाह्य तप, बाह्य निर्जरा के 6 भेद। अब इसके बाद है आभ्यंतर निर्जरा, यानी आभ्यंतर तप, जो आत्मा के भावों से संबंधित है। उन निर्जरा को कहते हैं आभ्यंतर निर्जरा। इसके 6 भेद होते हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, वित्सर्ग। उसमें सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? प्रायः चित। प्राय का अर्थ है पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि। जिस अनुष्ठान से, जिस विचारों से हमारे पापों की शुद्धि हो, उन विचारों को, उन भावों को कहते हैं प्रायश्चित। ठीक। जब हमें अंदर से प्रायश्चित के भाव आते हैं तब हमारे पापों की क्या होती है? शुद्धि होती है। पर यह प्रायश्चित जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। नहीं तो हमने पढ़ा है प्रायश्चित होना चाहिए तो हम रोज 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 वही सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना, मैं बहुत पाप करता हूँ, इसके लिए मैं भिक्षा में दुक्कड़म देता हूँ। ये ऊपरी सेंटेंस नहीं होना चाहिए। प्रायश्चित ये हमेशा अंदर से होता है, ये आत्मा के भाव होते हैं। तो जो आत्मा से, अंदर से आपको बुरा लग रहा है और अंदर से आप अपने जो पाप किए हैं उसके दंड के लिए तैयार हो, वो जो भाव है उसे प्रायश्चित कहा जाता है। और उन भावों से ही पापों की शुद्धि होती है। ठीक। ऐसे प्रायश्चित के 50 भेद है। 10 प्रकार का प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित देने वाले 10 के, उसके 10 गुण होते हैं। प्रायश्चित लेने वाले के भी 10 गुण होते हैं। और प्रायश्चित के 10 दोष होते हैं। प्रायश्चित सेवन करने के 10 कारण होते हैं। देखो 50 भेद उन्होंने कैसे डिवाइड किए हैं कि प्रायश्चित 10 प्रकार से लिया जाता है ना। कभी प्रायश्चित, अगर छोटा सा पाप किया है तो उसके लिए छोटा सा प्रायश्चित होता है। बहुत बड़ा पाप किया है तो उसके लिए बड़ा प्रायश्चित होता है। तो वो प्रायश्चित के 10 प्रकार बताए हैं कि किसे कौन सा प्रायश्चित देना है। वो 10 प्रकार के प्रायश्चित देने वाले जो व्यक्ति है उनमें 10 गुण होने चाहिए। कंपलसरी ये जो गुण बताए गए हैं वो 10 प्रकार के गुण उसमें हो तो ही वो प्रायश्चित देने के योग्य हो। ज्यादातर तो आचार्य जो है, संघ के आचार्य, इनमें ऐसे गुण पाए जाते हैं। ये आचार्य ही प्रायश्चित देते हैं। लेकिन प्रत्येक समय में आचार्य और वहां जो बड़े साधक है या वाचनाचार्य है वो हमारे समक्ष नहीं रहते हैं और प्रायश्चित लेना आवश्यक होता है। तो उस समय जो हमारे गुरु आदि है उनमें अगर ये 10 गुण मिलते हैं तो वो प्रायश्चित देने के योग्य है। ठीक। अब प्रायश्चित लेने वाला भी हर कोई व्यक्ति उसके लिए योग्य नहीं होता है। उसके प्रायश्चित के पात्र बनने के लिए भी हमारे अंदर गुण चाहिए, है ना। तो हमारे जो प्रायश्चित ले रहा है उसके भी 10 गुणों का वर्णन आगमों में आता है। ठीक। उसके 10 गुण प्रायश्चित में भी अगर वापस आप दोष लगाते हो या वो वास्तविक प्रायश्चित नहीं है, उसे कहते हैं प्रायश्चित के दोष। ये प्रायश्चित के दोष भी 10 है। ठीक। और प्रायश्चित कहाँ कहाँ लिया जाता है, वो सेवन करने के 10 कारण हैं। देखो 2 प्रकार की बातें हैं। एक, अगर जहां पर हमने गलती की है वहां पर ही प्रायश्चित लिया जाता है। जो गलती हम बार बार कर रहे हैं वो गुनाह बन जाता है, वहां पर प्रायश्चित नहीं होता, वहां पर सीधा दंड होता है। ध्यान रखना। तो प्रायश्चित कहाँ ले सकते हैं, कौन से कारण उपस्थित होने पर आप प्रायश्चित को ग्रहण कर सकते हैं, इसके भी 10 कारण हैं। ये पांचों को मिलाकर प्रायश्चित के 50 भेद माने जाते हैं। यहाँ पर नीचे आपको प्रायश्चित के 10 भेद है, पर आपको पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। पढ़ना है फिर भी? क्वेश्चन है क्या मैम इसका कोई? तप पर है 12 मार्क का प्रश्न, पर 12 तप है ऑलरेडी।
हाँ वो तो हो गए 12 तब तो। नहीं तो हो जाएगा मैम ये तो। जी, तब तो हो गए वो। क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन हाँ ना। प्रायश्चित हो जाएगा मैम। नहीं, हाँ, तो आपको वो प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है। हाँ मैं हाँ ये हाँ। आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो बहुत ज्यादा लिया तो, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी टेक्स्ट बुक भी है। अगर लेना है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि आपको जब तप के और निर्जरा के 12 भेद जो बताने हैं उसमें उन सबकी हम्म, व्याख्या मेन ही बताना है। आपको इतना डीप में नहीं जाना है, लिखने में इतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आपका पेपर ही कवर नहीं होगा जब आप इतने डीप में जाओगे तो, है ना। तो लिखने में तो नहीं जाना है। अगर ये 10 प्रकार के प्रायश्चित हम देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको एक आइडिया रहे 10 प्रायश्चित के भेद कौन से हैं, उसका आगे का नहीं लेते हैं, ठीक। देखो, प्रायश्चित के 10 भेदों का वर्णन स्थानांग सूत्र में भी आता है, छेद सूत्रों में भी आता है, क्योंकि छेद सूत्रों में साधु जी के जो अगर कोई तभी दोष लगते हैं तो उनके लिए दिया जाता है, ठीक। 10 प्रकार के प्रायश्चित में से बहुत सारे प्रायश्चित श्रावक भी अंगीकार कर सकते हैं। अब ये 10 प्रकार के जो प्रायश्चित है उसमें सबसे पहला है आलोचनार्ह। यानी अगर संयम में चलते हुए, आपने कभी सुना होगा कि साधु संतों को साल भर में एक बार तो कोई ना कोई प्रायश्चित लेना ही पड़ता है। और जब वे चातुर्मास में आते हैं तो उनको चाहे आपसे दोष लगे ना लगे, उनको कंपलसरी प्रायश्चित दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमें ध्यान में नहीं आता है कि हमारे संयम में, हमारी साधना में कहाँ दोष लग रहे हैं। तो वो अनजाने में, और हमारा ध्यान भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो उसमें कहीं दोष ना लगे इसलिए कंपलसरी चातुर्मास के समय में प्रत्येक साधु साध्वी जी को प्रायश्चित दिया जाता है। तो वो जो प्रायश्चित होता है वो होता है आलोचनार्ह। अगर संयम में कभी दोष लगा है, गुरु के समक्ष आप स्पष्ट वचन से कहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कहते हैं, नहीं ध्यान में भी नहीं रहा, तो भी उनको दोष दिया, प्रायश्चित दिया जाता है, ठीक। तो गुरु के सामने जाकर अपने दोषों को प्रकट करना, ये है आलोचनार्ह। दूसरा है प्रतिक्रमणार्ह। प्रतिक्रमणार्ह यानी क्या? कि जिसका प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। अगर आपने सुना होगा कि दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक का जो तीर्थंकर थे, उनके समय में प्रतिदिन प्रतिक्रमण नहीं होता था। उनके समय में मात्र 3 प्रकार के प्रतिक्रमण होते थे। सॉरी, 2 ही प्रकार के प्रतिक्रमण होते थे, देवसी और रायसी। चौमासी, संवत्सरी, पक्षी, ये प्रतिक्रमण मात्र पहले और 24वें तीर्थंकरों के समय में ही होते, उनके समय में नहीं होते। और उनमें भी देवसी और रायसी प्रतिक्रमण में भी वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण नहीं करते थे। उनको जब दोष लगता था और उनको लगता था कि अब इसका प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, तो जिस समय दोष लगा है उस समय वो क्या कर लेते थे? प्रतिक्रमण कर लेते थे। अगर दिन के समय में दोष लगा है तो देवसी प्रतिक्रमण करते थे, रात्रि के समय में दोष लगा है तो रात्रि प्रतिक्रमण करते, बस इतना ही था। पर जब 24वें तीर्थंकर है, हम भगवान महावीर के शासन में रहते हैं, तो यहाँ पर तो वैसे भी साधु और श्रावकों के लिए उभय काल प्रतिक्रमण आवश्यक बताया है कि आप देवसी और रायसी प्रतिदिन करें, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी साधना और स्थिर हो सकती है। और अभी पल पल में हम क्या करते हैं? कर्मों को बांधते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो बताया है कि प्रतिक्रमण के योग्य जो कुछ दोष लगे हैं, तो उस कारण प्रतिक्रमण विशेष रूप से करना, ये प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित कहलाता है, ठीक। और ये 24वें तीर्थंकर के समय में तो प्रतिदिन किया जाता है। तीसरा है तदुभयार्ह। कुछ दोष ऐसे होते हैं जिसमें आलोचना सफिशियंट नहीं होती। आलोचना गुरु के समक्ष करने के बाद तुरंत क्या करना पड़ता है? प्रतिक्रमण करना पड़ता है। उसे कहते हैं तदुभयार्ह, जिसमें दोनों भी है, आलोचना भी है और प्रतिक्रमण भी है, ठीक। फिर उसके बाद है विवेकार्ह। विवेकार्ह यानी अगर आधा कर्म आदि दोष युक्त आहार का विवेक त्याग करने से भी, देखो जब साधु जी बीमार आदि होते हैं तो उस समय उनके लिए आधा कर्म का ही आहार आता है बहुत बार, है ना। क्योंकि किसे पता है ना कि साधु जी बीमार है, उनको कैसा देना है। भले ही कभी कभी श्रावक नहीं बताते हैं,
लेकिन उनको पता है कि साधु जी बीमार है, तो उनके लिए स्पेशल खाना अलग से बनाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि साधु जीवन में, साधक जीवन में जब श्रावक प्रतिमाधारी बनता है, तो उसके बाद उसके निमित्त से बनाया हुआ आहार उसे नहीं चलता, दोनों भी है। तो उस समय अगर आधा कर्म आदि दोष युक्त वे आहार सेवन करते हैं, तो उनका प्रतिक्रमण करके, उनकी आलोचना करके, उस आधा कर्मादि दोषित जो आहार है उसका भी त्याग करना, ये है विवेकार्ह प्रतिक्रमण या विवेकार्ह प्रायश्चित। तो मैम हमको भी प्रतिक्रमण उसका करना पड़ेगा कि हमने उनके अनुकूल आहार बनाया। किया तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो श्रावक भी करते हैं तो श्रावकों को भी तो दोष लगता है। तो आप उस समय जब जब आपको पता रहे उस समय किया तो कभी कभी भी बेहतर, किया हुआ होने से आपका ही मन और विचार आपके और शुद्ध हो जाते, तो कर ही लेना चाहिए। अगर अगर हम कभी करते हैं तो उस समय भाव यही रखने चाहिए कि मेरी बस उनको संयम में साता उपजाने के मेरे भाव थे, उनके संयम में साता रहे, उनको दोष लगे ये मेरे भाव नहीं थे। तो भाव प्रतिक्रमण आप कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल बैठना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। ओके। और हमारे विचार प्रगल्भ हो जाते हैं, अच्छा विचार है, अच्छे करने भी चाहिएगा। ठीक। फिर है व्युत्सर्गार्ह। कुछ कुछ दोष ऐसे होते हैं, देखिए ध्यान रखिए, कुछ कुछ दोष ऐसे होते हैं कि जिनकी शुद्धि कायोत्सर्ग से भी होती है। कायोत्सर्ग और ध्यान की आदत हमें होनी चाहिए, भले ही आप 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, लेकिन ये ध्यान और कायोत्सर्ग हमें स्थिर करता है ना। तो कुछ कुछ दोष ऐसे होते हैं कि जिनकी शुद्धि मात्र कायोत्सर्ग से भी हो जाती है, उन्हें कहते हैं, उस प्रायश्चित को कहते हैं व्युत्सर्गार्ह। फिर है तपार्ह। तप तो हमें पता ही है कि कुछ कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनके लिए तप का व्यवधान है। जैसे कि अगर साधु जी अपने लिए नया चश्मा बनाते हैं, है ना, तो उनको तेले का प्रायश्चित आता है। आपने सुना है कभी? अगर साधु जी को एक नया चश्मा लेना है अपने जीवन में, तो उस समय उनको तेला का ही प्रायश्चित होता है। 3 उपवास उनको एक चश्मे के पीछे ले करने ही पड़ते हैं। तो चश्मा उनके लिए बनाया जा रहा है, वो भी उनके लिए दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित तेले से होता है। ऐसे प्रायश्चित को कहते हैं तपार्ह। ठीक। ये सुना था मैडम कि आप आ ऑपरेशन रहे हैं वगैरह ना। करते, जी जी बोलिए। कोई बोल रहा था, वो बोल रहा है पहले, फिर मैं बोलती हूँ। नहीं बोलिए सविता जी, आप बोलिए, फिर इंदिरा जी बोलेंगे, आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे ना तो समझ में आएगा। समझ आ जाएगा। हाँ सर, मैम ये सुना था कि मतलब अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कुछ कोई भी मतलब इंजेक्शन लगता है या दवाई लगती है, तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है। बट ये चश्मा कंपल्सरी तो लेना। मतलब हाँ। चश्मा तो एक बाहरी चीज है ना, ये शरीर का फिर छेदन आप वेदन नहीं हुआ सोचिए, ना इसमें। हॉस्पिटल में जाने का तो प्रायश्चित लगता ही है। आप ये सोचिए कि एक हाँ, चश्मा भी वो लेते हैं, तब भी उनको प्रायश्चित वही लगता तो। है। उपकरण भी हाँ, आप इसमें लेते, शरीर हालांकि में ये तो चश्मा कहीं कोई भी वो कुछ शौक के नहीं। नहीं, हालांकि ये चश्मा कोई वो शौक के लिए नहीं पहनते। चश्मे से तो उनको क्लियर विजन हाँ है, संयम की परिपालना हाँ, होती उनके है। स्वाध्याय में हेल्प है ना, ये हाँ। तो स्वाध्याय में भी हेल्प करेगा ना उनको। हाँ पर फिर भी और राइट। इसमें तो शरीर का आपके भी कोई निमित्त से, छेदन वेदन हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, फिर भी उनके निमित्त से ये चश्मा आदि बनाने में जितने भी दोष लगते हैं उसका प्रायश्चित तो उनको भोगना हाँ पड़ेगा, क्योंकि वो तो उनके ही निमित्त से बनाया जाएगा। उनका चश्मा तो उनको ही यूज करना पड़ेगा, कोई और थोड़ी यूज करेगा, या किसी का और का यूज किया हुआ थोड़ी वो यूज करेंगे, है ना। उनके आंखों का नंबर है, तो वो उनके निमित्त से बन रहा है, तो इसके लिए उनके लिए तेले का व्यवधान दिया हुआ है, कि तेले का प्रावधान दिया है कि अगर आप अपना एक ऐनक बनाते हो, चश्मा बनाते हो, तो एक बार चश्मा आपके लिए बनता है तो तेला का प्रायश्चित। और उसमें तो कुछ कुछ जो कड़क नियम पालने वाले हैं वो तो मेटल का भी यूज नहीं करते, उनके तो प्लास्टिक के ही होते हैं, फाइबर के ही होते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे स्क्रू आदि मेटल के होते हैं ना, वो भी नहीं यूज करते, क्योंकि साधु को मेटल अपने पास रखा हुआ नहीं चलता, ऐसा किसी किसी का मानना है। लेकिन अब बिना मेटल के हर बार तो आपको नहीं मिलेगा, स्क्रू वगैरह तो रहेगा ही, तो उसके लिए अब वैसे चश्मे मिलते नहीं है, इसलिए उसकी थोड़ी सी छूट दे दी है, क्योंकि ऐसा मिलना मुश्किल है और ये टिकना मुश्किल है।
मात्र प्लास्टिक का तो बार बार बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इतने समय के लिए दिया है, लेकिन जब वे साधना करते हैं तब स्पेक्ट तो कंपलसरी उतारना पड़ता है। ध्यान का वो तो हमें भी कहा जाता है, अगर आप योगा में भी जाओ, आपको ध्यान में बैठना हो, शवासन करवाना, कुछ भी हो, तो वो आपको बोल देंगे कि आप स्पेक्ट निकाल कर रख दीजिए, है ना। यस हाँ, ठीक है। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि तपारह प्रायश्चित किसे कहते हैं, कि ऐसा कभी दोष लगता है कि उसका तपश्चर्या से ही वो प्रायश्चित हो सकता है, उसे तपारह कहा जाता है। ठीक, इंदिरा जी आप कुछ कह रहे थे। मैं यही पूछ रही थी, मैं वही कि वो तो चश्मा तो उनके साधना के लिए यूज होता है ना, तो फिर उसका क्यों प्रायश्चित करना है, कारण वो तो उनको वो उनके सहायता ही देता है ना। नहीं, चश्मा बनाने में जितने भी जीवों की हिंसा होती है वो उनके निमित्त से होती है ना, तो वो उनको तो लगेगा ही उसका प्रायश्चित, और वो उपकरण है। और अगर अगर चश्मे के लिए प्रायश्चित नहीं देंगे, आप सोचिए इंदिरा जी, दो दो तीन तीन चश्मे रखेंगे, फिर परिग्रह बढ़ जाएगा। मतलब आचार्यों ने अगर ये प्रायश्चित दिए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन दिया है। देखो, एक चश्मा लेने के लिए तेला करना पड़ता है, तो साधु जी भी सोचेंगे कि भाई मैं चश्मा संभाल कर यूज करूं, चश्मा मैं जल्दी जल्दी खराब नहीं करूं, जब मेरे आंखों का नंबर बदलेगा तभी मुझे चश्मा बदलना पड़े, वो भी ध्यान रखते हैं। अगर इसकी लिमिटेशन नहीं दी जाती है, ये प्रायश्चित नहीं दिए जाते हैं, तो ये कहीं का कहीं बढ़ जाएगा। फिर उनके परिग्रह बढ़ेंगे, फिर उनके उपकरण बढ़ेंगे, फिर एक नहीं तो दो चश्मे साथ में रखेंगे, एक क्वाल्टर रखेंगे, फिर संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए ये प्रायश्चित रखने का विधान। ठीक। हाँ, फिर छेदारह। इस छेदारह में क्या होता है, दीक्षा पर्याय का छेद किया जाता है। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो कि संयम पर्याय में लगाना कभी भी उचित नहीं है। अगर वो साधु जी लगा देते हैं तो उनके दीक्षा पर्याय का छेद होता है। जैसे कि अभी सविता जी ने बताया कि किसी किसी महाराज साहब को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, है ना। जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो उस समय अगर स्त्री है तो उनको पुरुष हाथ लगाएंगे, अगर वहां पर स्त्री डॉक्टर नहीं है तो वो वहां पर भी कभी कभी हॉस्पिटल में ले जाते वक्त वो पैदल नहीं चल सकते, तो उनके लिए गाड़ी लगाई जाती है, उनको गाड़ी में लेकर लिया जाता है। तो जब गाड़ी लगाई जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई जेंट्स डॉक्टर लेडीज को या लेडीज डॉक्टर जेंट्स हमारा सबको हाथ लगाते हैं, तब उनका दीक्षा पर्याय कम किया जाता है। उन्हें उसे कहते हैं, उस प्रायश्चित को कहते हैं छेदारह। अगर एक बार हॉस्पिटल के कारण गाड़ी लगानी पड़ती है तो प्रत्येक संघ की समाचार ही अलग है। किसी मार साहब जी का 6 महीने का दीक्षा पर्याय कम किया जाता है, किसी संत का 1 वर्ष का दीक्षा पर्याय कम किया जाता है। फिर उतना दीक्षा पर्याय कम किया है तो उनके संघ में उतने दिन के अंदर जो साधु संत रहे हुए हैं, समझो कि आज मैंने दीक्षा ली थी, मेरी दीक्षा लेकर मुझे 20 वर्ष हुए, और मैंने अचानक से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, गाड़ी में जाना पड़ा, तो मेरा 1 वर्ष का दीक्षा पर्याय कम कर दिया, तो मेरा अब दीक्षा पर्याय रहा 19 वर्ष। अब मेरे बाद जिनकी 19.5 वर्ष है या 19 वर्ष से अधिक, जो भी पहले छोटे थे, अब वो सारे मुझसे बड़े हो जाएंगे, अब उस दिन से मैं उनको भी वंदना करूंगी, है ना। और मैम ऐसे तो ये ना सही सेम था तरुण सागर जी महाराज साहब, जब उनके वो बीमार हुए, दिगंबर हाँ महाराज हाँ, साहब जो पता है, है पता है। तो उनका ब्रेन का जब तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, क्यों नहीं मतलब हमने तो यही सुना बाद में, यहाँ बैंगलोर में तो नहीं थे तब, वो उनका जब ऑपरेशन हुआ करवाना था तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी दीक्षा पर्याय, जैसे दीक्षा पर्याय कम हाँ, हो जाएगी, मुझे ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना। बट ये तो गलत हो गया ना मैम, नहीं अगर वो देखो बराबर उनका क्या था ट्रीटमेंट ले लेते एक्चुअली। तो मतलब सब कुछ ठीक होता तो शायद वो रह नहीं सकते थे। नहीं नहीं, एक्चुअली उनको गले का कैंसर था। देखिए, ये भी उनके भक्त जो है उन्होंने भी पूछ लिया था कि संभावना है क्या सही होने की, ठीक होने की, संभावना तो वैसे भी कम थी, और वे आचार्य थे। आप सोचिए, क्रांतिकारी संत थे। अगर कुछ कुछ संत ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि मैं बच भी जाऊंगा तो मैं 1 या 2 वर्ष जीऊंगा, 1 या 2 वर्ष अगर जीने के लिए मैं संयम में इतना दोष लगाऊंगा तो क्या मतलब। मतलब सबकी अपनी थिंकिंग होती है। और आप दिगंबर परंपरा के आचार्यों को देखें, या स्थानकवासी में भी कुछ संघ ऐसे हैं, उनके या श्वेतांबर परंपरा में भी कुछ संघ ऐसे हैं कि वो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इस ट्रीटमेंट में बहुत जीवों की हिंसा है।
अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताऊं कि कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में जो गोलियां आदि दी जाती है वो तक नॉन वेज होती है। कैसे वो साधु जी करेंगे ट्रीटमेंट, आप सोचिए। इंजेक्शन आदि भी दिए जाते हैं तो कई बार वो इंजेक्शन एलोपैथिक में नॉन वेज वाले होते हैं। तो वो अगर ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने जाना होगा, उसके बाद उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है तो उन्होंने अपने संयम को प्रेफरेंस दिया है कि मैं 1-2 वर्ष एक्स्ट्रा जीकर क्या करूंगा ऐसे इतने सारे जीवों को मारकर। ऐसी भी थिंकिंग होती है। तो उस समय उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनके जीवन से संबंधित और उनके लिए संयम मार्ग महत्वपूर्ण था। फिर भी देखना, हमारे जैन आगम में जब भी संयम के लिए बताया जाता है तो ये बात पहले से ही क्लियर होती है कि मारणांतिक उपसर्ग आने के बाद भी बहुत सारे साधु संत वो उपचार नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मारणांतिक उपसर्ग आया है, उसको वो समता से सहन करते हैं। ये आपको बहुत सारे दृष्टांत आपको जैन दर्शन में देखने को मिलेंगे, मात्र एक तरुण सागर जी ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे संत सती जी हुए हैं कि जिन्होंने कोई ट्रीटमेंट लेना महत्वपूर्ण नहीं समझा, अपने अंतिम समय की आराधना पर उन्होंने फोकस किया। बहुत से ये संयम श्रावक भी धर्म होते हैं मैम, जी। बहुत से श्रावक भी होते हैं, श्रावक भी हाँ, ऐसे श्रावक होते भी हैं। होते हैं ऐसे। जैसे आयुष्य कर्म बलवान है, आयुष्य होगा तो ऐसे भी जी जाएंगे। अरे मैंने तो वो एक भी श्राविका, दिगंबर परंपरा की श्राविका जी थी, उनके बारे में तो मैंने सुना हुआ है। जिस दिन उनको पता चला कैंसर है उसी दिन से उन्होंने तपश्चर्या शुरू कर दी। बोले मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसके बाद मैं तपश्चर्या करूंगी और जब मेरा शरीर शिथिल हो जाएगा उस दिन मैं संथारा ले लूंगी। उन्होंने नहीं वैसे भी मैम, किया, सबको तुरंत तपस्या अपनी। है ना, आईएमबी करने से कैंसर ठीक होता है, तो ऐसा तो अरे उन्होंने। देखो, हाँ। कैंसर तो ठीक वैसे भी हो सकता है। आप हम ऐसे हाँ। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। राइट। लेकिन उनका कैंसर थोड़ा सा आगे चला भी गया था जब पता चल गया तब। और डॉक्टर ने भी, और उनको भी खुद को भी तो चाहिए। देखो, आपके पॉजिटिव थिंकिंग पर भी बहुत कुछ असर मतलब रहता है। अब वो व्यक्ति ऐसा है, साधु ऐसे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये शरीर है या वो शरीर है। जो साधना में आगे चला जाता है उसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो 45 वर्ष की उम्र में थे और उनको भी गले का ही कैंसर हुआ था। हालांकि उस समय विवेकानंद ने उनको कहा भी था कैंसर। कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों से आप अपने शरीर को ठीक भी कर सकते हैं। उस समय रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि ठीक है, मैं ठीक कर लूंगा, मेरी शक्तियों का मैं इस्तेमाल कर दूंगा, लेकिन मेरे भाव तो होने चाहिए कि मैं ठीक करूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस शरीर में रहूं या उस शरीर में रहूं, मेरी आत्मा को तो कुछ होता नहीं है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हमें शरीर बदलना है, बस इतना सा ही अंतर है। ये निर्मोही बन जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये शरीर है व वो शरीर है, यहाँ रहो या कहीं और रहो, वो तो अपनी आत्मा में मस्त होते हैं। तो वो उस साधक के उस उच्चतम अवस्था में जाने के बाद हम समझ पाएंगे कि इनके लिए शरीर में रहना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो आत्मा में रमने वाले जीव। और ऐसे बहुत महान आत्माएं आपको देखने की मिलेंगी, या उनके आप चरित्र पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जैसे जैसे वो साधना में आगे बढ़ते हैं उनका मोह यहाँ से छूट